आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट सी लैंग्वेज। क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने हाथ को धोते रहें और लाइक करें और शेयर करें। आज के लेक्चर का आउटकम क्या है कि हम लोग सीख पाएंगे, वी विल एबल टू डिफाइन वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स। इन तीन चीज़ को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं और अपने पहले प्रोग्राम को भी हम लोग लिख पाएंगे इस क्लास के एंड होने के बाद। सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा द हिस्ट्री अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डेवलप हुआ था AT&T बेल लेबोरेटरी में। कब? 1972 ईस्वी में बाय डेनिस रिची। और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और क्यों हम सी को यूज़ करते हैं, इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? बिकॉज इट्स अ मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल अदर लैंग्वेजेस। और इस लैंग्वेज को बनाने के लिए हम लोग बी लैंग्वेज का यूज़ किया था। और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस। और यूनिक्स सिस्टम वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिटेन इन सी। यूनिक्स पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको सी लैंग्वेज में लिखा गया था। अभी भी मोबाइल डिवाइस, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव्स और बहुत सारे चीज़ों को सी प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है ना। ये सिमिलर कैसे है नेचुरल लैंग्वेज में? जिस तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स के हेल्प से हम लोग वर्ड बनाते हैं, वर्ड के हेल्प से हम वी मेक सेंटेंसेज और सेंटेंस के हेल्प से हम पैराग्राफ बनाते हैं, उसी तरह सी प्रोग्रामिंग में अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल के हेल्प से हम लोग कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स बनाते हैं और इनके हेल्प से हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और इसके हेल्प से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। नाउ विल डिस्कस सी कैरेक्टर सेट कि सी कैरेक्टर सेट कौन कौन से हैं। अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल, दीज आर सी कैरेक्टर सेट्स। अल्फ़ाबेट्स में क्या होते हैं? फ्रॉम A to Z, मतलब कैपिटल लेटर भी और स्मॉल लेटर भी। डिजिट्स में फ्रॉम 0 to 9 और स्पेशल सिंबल, ये सारे सिंबल दीज आर कॉल्ड स्पेशल सिंबल्स। और कैरेक्टर सेट्स के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स। अब कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स कैसे बनेंगे? व्हेन वी कंबाइन ऑल दीज विल गेट कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स। द अल्फाबेट्स, नंबर एंड स्पेशल सिंबल व्हेन प्रॉपर्ली कंबाइंड फॉर्म कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो। और वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होते रहे। अ कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज, वेयर एज वेरिएबल इज एंटिटी दैट मे चेंज। कांस्टेंट क्या हो सकता है? इंटीजर टाइप भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, और भी इसके सारे टाइप हैं। और इन एनी प्रोग्रामिंग और एनी प्रोग्राम वी टिपिकली डू कैलकुलेशन। द कैलकुलेटेड वैल्यू आर स्टोर इन मेमोरी लोकेशन। और ये मेमोरी लोकेशन किससे रिप्रेजेंट करेगा? बाय वेरिएबल नेम्स, बाय वेरिएबल नेम्स। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि कांस्टेंट क्या और वेरिएबल क्या है। ये जो इंट एक्स, ये x है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। और 3 और 5 दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। तो इसी तरह से मेमोरी में ये सेव होते हैं। ये रहा है x का नाम और ये रहा जो वैल्यू है। तो जो कांस्टेंट होंगे दीज आर द वैल्यू एंड वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ द वेरिएबल। ये भी कुछ एग्जांपल हैं। ये है फ्लोट कांस्टेंट, ये है कैरेक्टर कांस्टेंट। जो भी कैरेक्टर होंगे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होंगे। दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर कांस्टेंट। दिस इज इनलीगल कैरेक्टर कांस्टेंट बिकॉज कैरेक्टर में एक ही लेटर होता है, इसमें 4 लेटर हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए वी यूज डबल इन्वर्टेड कॉमा। सो दिस इज द वैलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं? सबसे पहला वेरिएबल क्या होते हैं? जिनका वैल्यू हमेशा चेंज होता है। इट्स अ कंटेनर। जिस तरह कंटेनर होता है और उसमें कुछ सामान रखा जाता है, उसी तरह वेरिएबल इज ऑल्सो अ कंटेनर दैट होल्ड डेटा और अ वैल्यू। वेरिएबल जो भी होंगे वो इंटीजर को भी ले सकते हैं, फ्लोट को भी ले सकते हैं और कैरेक्टर को भी ले सकते हैं। और इनका जो भी होगा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग, इनका वैल्यू हमेशा मतलब चेंज होते रहता है, मे वैरी। और a particular type of variable can hold only the same type of variable, same type of constant। अगर वो इंटीजर टाइप का अगर वेरिएबल है तो इंटीजर कांस्टेंट ही लेगा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो फ्लोट कांस्टेंट लेगा, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो कैरेक्टर कांस्टेंट ही लेगा।
और किस तरह से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके लिए भी रूल डिसाइडेड है सी प्रोग्रामिंग में। जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो कॉम्बिनेशन होगा अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का। सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल अलाउ है यहाँ पे, अंडरस्कोर। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वेरिएबल का मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। इनके मतलब वो डिजिट नहीं हो सकता, या तो अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। नो कॉमाज और ब्लैंक स्पेस आर अलाउड। आप कॉमा और ब्लैंक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के नाम के अंदर। और नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अंडरस्कोर ही अलाउ है, बाकी का कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। और कोई भी हम लोग रिजर्व कीवर्ड्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के नाम के डिक्लेरेशन में। कीवर्ड्स को हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो वेरिएबल नाम होगा वो केस सेंसिटिव होगा, मतलब अगर कोई लिखा हुआ है के और कोई लिखा है स्मॉल के, सो दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट, ये दोनों अलग हैं। दिस इज कॉल्ड केस सेंसिटिव। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो वेरिएबल वैलिड वेरिएबल नेम है और इनवैलिड वेरिएबल नेम है। यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एक लेटर है, एक कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट है, तो ये वैलिड है। ये भी एक अल्फ़ाबेट है, वैलिड है, ये भी वैलिड है। और ये कॉम्बिनेशन है एक अल्फ़ाबेट का, मतलब अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर का, तो ये वैलिड है। मगर यहाँ पे डिजिट यूज़ किया गया है, फर्स्ट लेटर, तो ये इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है। और ये एक स्पेशल सिंबल है, और यहाँ पे बस हम लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो इनवैलिड वेरिएबल नेम। वेरिएबल को जब भी आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको उसको डिक्लेयर करना होगा, डिक्लेयर बिफोर इट इज़ यूज्ड। और इसमें आपको उसका नाम डिक्लेयर करना होगा और उसका डेटा टाइप कि किस तरह का वो वैल्यू लेगा। तो सिंटेक्स को पहले हम लोग को डिफाइन करना होगा कि उसका रूल क्या है डिक्लेयर करने का। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेटा टाइप कि इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है। फिर वेरिएबल का स्पेस के बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसा कि int x। सो x इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, इट मीन्स x कैन ओनली स्टोर इंटीजर वैल्यू। सैलरी इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट, और ये सिर्फ फ्लोट को ही लेगा। ग्रेड इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर, सो ये कैर को ही ले सकता है, कैरेक्टर को ही ले सकता है। और x y z आर द वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंटीजर। तो हम लोग एक लाइन में आपको 3 वेरिएबल भी और जितने चाहे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं ऑफ सेम टाइप। हाँ, उसके बाद हम लोग को डिक्लेरेशन के बाद उसको इनिशियलाइज करना होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ को हम लोग को देना होगा। सो दैट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब हम लोग वैल्यू को असाइन करेंगे। नाउ 5 is assigned to a, 9.5 is assigned to x and y is assigned to ch. So this is the example of initialization of variables. Now we'll discuss C keywords. कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल डिक्लेयर डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग कीवर्ड्स भी एक पार्ट बचा जिसको डिस्कस करना बाकी है। सो नाउ कीवर्ड्स आर एक्चुअली रिजर्व वर्ड्स दैट हैज़ स्पेसिफाइड मीनिंग, और इनका जो मीनिंग होगा ऑलरेडी एक्सप्लेन होता है कंपाइलर को। ये स्पेशल पर्पस के लिए जो होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। कीवर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर्स, और इनका कभी भी हम लोग वेरिएबल नाम को नेम्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, और देयर आर 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। सो ये सारे एग्जांपल हैं आपको कीवर्ड्स के। हम लोग डिस्कस करते हैं पहला फर्स्ट सी प्रोग्राम। अब सी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें कुछ रूल्स को डिस्कस करना होगा। पहला रूल है ईच इंस्ट्रक्शन इन सी प्रोग्राम इज़ रिटन एज सेपरेट स्टेटमेंट। जो भी हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसको एक सेपरेट स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे। ये नहीं कि 2 इंस्ट्रक्शन को एक स्टेटमेंट लिखें। नाउ द स्टेटमेंट इन प्रोग्राम मस्ट अपेयर इन द सेम ऑर्डर इन विच वी विश देम टू बी एग्जीक्यूटेड। मान लो हम लोग एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप हैं, और हर स्टेप के लिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन लिखा है, तो उसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। नाउ एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद द सेमीकलन। द सेमीकलन एक्ट एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये सारे मतलब ये सेमीकलन को हम लोग हर स्टेटमेंट के लास्ट में ये डालना होगा। कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मली हम लोग को ये सेमीकलन यूज़ करना पड़ेगा आफ्टर राइटिंग ईच स्टेटमेंट। सो इट इज़ नोन एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर।
अब पहला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग को एक ही चीज़ प्रिंट करना है, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। मतलब हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर का स्क्रीन है वो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करे। तो जो भी हम लोग प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि ये क्या है और ये क्या है। हैश इंक्लूड stdio.h और मेन। सो यहाँ दो तरह के फंक्शन है। फंक्शन का जो आप पकड़ पाओगे कि जहाँ पे ये सिंबल रहेगा स्मॉल ब्रैकेट का पेयर, दैट इज़ कॉल्ड एज फंक्शन। सो प्रिंटफ और मेन फंक्शन है दो। सो प्रिंटफ फंक्शन का काम होता है किसी चीज़ को प्रिंट करना, और दिस इज़ कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन। ये पहले से डिफाइंड हुआ है। तो ये जो फंक्शन होता है, इनको अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए आपको कुछ हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में ऐड करने होंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो ये जो हेडर फाइल है stdio.h, ये जो आपका फाइल है हेडर फाइल, ये प्रिंटफ को डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आपको प्रिंटफ यूज़ करना है, सो यू हैव टू इंक्लूड दिस stdio.h एंड दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड, std फॉर स्टैंडर्ड, i फॉर इनपुट, o फॉर आउटपुट, .h इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। और ये जो इंक्लूड होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस हैश सिंबल, एंड दिस इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसका प्री प्रोसेसिंग, मतलब आपको प्रोसेसिंग से पहले जो प्री प्रोसेस होता है उसी समय ये फाइल आपको ऐड हो जाता है प्रोग्राम के में। इसके हेल्प से कोई प्रोग्राम आपको एरर जनरेट नहीं करता। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ दिस हैश इंक्लूड stdio.h। अब मेन फंक्शन का काम क्या है? एवरी प्रोग्राम ऑफ सी विल स्टार्ट फ्रॉम मेन इटसेल्फ। मतलब मेन से ही जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो मेन से ही होगा, और इसके बाद ही एग्जीक्यूशन ये स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, ये दिस इज़ कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन एंड दिस इज़ कॉल्ड एंड ऑफ द मेन फंक्शन। और इसके अंदर जो भी चीज़ होगा उसको रन किया जाएगा। और इसमें एक ही स्टेटमेंट है, printf एंड हेलो वर्ल्ड, एंड दिस इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके लास्ट में हम लोग ये लिख देंगे। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और हेलो वर्ल्ड जो है वो एक तरह का स्ट्रिंग है, सो वी हैव टू यूज़ दिस टू सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा। Now, what is main is a function that to be discussed later, and it acts as a entry point to the program for compiler। यानी जो भी प्रोग्राम आपका रन करेगा सी प्रोग्राम में वो मेन से ही स्टार्ट होगा। printf is also a predefined function which prints something written inside bracket onto the standard output that is monitor। यानी जो भी आपको वो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा उसको क्या करेगा, ये मॉनिटर पे प्रिंट करेगा। दिस इज़ द यूज़ ऑफ printf फंक्शन। अब क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक प्रोग्राम कैसे लिखा जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के यूज़ के मतलब वेरिएबल की सहायता से हम लोग प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। मान लो कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग दो नंबर को ऐड करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो तीसरे नंबर में स्टोर होगा। तो ये तो समझ में आया कि हैश इंक्लूड stdio.h क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस printf फंक्शन। और एक और चीज़, मेन फंक्शन का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे वो स्टार्ट कहाँ होगा, मेन फंक्शन से, और उसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऐसे होगा फ्रॉम दिस इनटू दैट एंड, और ये होगा एंट्री पॉइंट और दिस इज़ कॉल्ड एग्जिट पॉइंट। और इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर। अब हमारा काम क्या है कि हम लोग को दो नंबर को ऐड करना है और तीसरे में सेव करना है। सो फॉर दिस वी नीड 3 वेरिएबल्स A B C। A में एक नंबर डालेंगे, B में नंबर डालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, और C में उसका रिजल्ट को स्टोर करेंगे। अब एक चीज़ हो गया, दिस इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, दिस इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ A एंड B। अब ये दो काम हो गया, एंड एवरी स्टेटमेंट विल बी एंड विथ दिस सेमीकोलन, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो यहाँ सारा चीज़ हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग ऐड कैसे करेंगे, A प्लस B एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर इन C बाय द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस वन। अब क्या हुआ, A में 1000 डाले, B में 3 डाले और दोनों को ऐड किए, दैट इज़ 1003 एंड इट इज़ ट्रांसफर टू C। ना अब हम C को कैसे प्रिंट करेंगे, अब ये चीज़ है कि इसमें हम लोग स्टेटमेंट नहीं प्रिंट कर रहे हैं, इसमें हम लोग वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। फॉर दिस वी नीड दिस स्पेसिफायर, जहाँ की C जो है वो इंटीजर वेरिएबल है, तो उसको हम लोग इस साइड लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे %d फॉर इंटीजर ओनली, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये मॉनिटर पे ये प्रिंट करेगा। सो ये एक फॉर्मेट है जो वेरिएबल को हम लोग जब प्रिंट करते हैं। नाउ द रिजल्ट विल बी 1003। नाउ विल डिस्कस कमेंट।
अगर हम लोग को कमेंट लिखना है सी प्रोग्राम में, सो वी हैव टू यूज दिस वन, बैकस्लैश फॉलोड बाय स्टार, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस कमेंट लाइन, स्टार फॉलोड बाय बैकस्लैश, एंड दिस परसेंटेज डी इज व्हाट, एक्सेस स्पेसिफायर। ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट क्लास में। नाउ अब हम लोग ने डिस्कस कर चुका है, प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग ने वेरिएबल को अपने से डिफाइन कर लिया था कि ए का वैल्यू 1000 होगा, बी का वैल्यू 3 होगा, मगर मान लो आपको वैल्यू हमेशा यूजर से लेना है, फॉर दैट केस यू हैव टू यूज स्कैनएफ, मतलब आपको वैल्यू लेना है फ्रॉम द यूज़र एट रन टाइम। रन टाइम में अगर आप वैल्यू लेना चाहते हो तो आप स्कैनएफ यूज़ कर सकते हो। ये है एक प्रोग्राम जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। नहीं सॉरी, ये भी वही है, ए एंड बी है, ये गलती से यहाँ पे आ गया है। नाउ ये इसका यूज जानते हैं, इसका यूज जानते हैं। अब मान लो ए और बी का हम लोग को वैल्यू लेना है, सो फॉर दिस एक प्रिंट आप कर दोगे मैसेज इंटर वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अब ये क्या करेगा, ये कंसोल पे ब्लिंक करते रहेगा। आप वहाँ पे 2 वैल्यू डालोगे, मान लो 5 डाले और 10 डाले, 5 के बाद इंटर दबाओगे, 10 के बाद इंटर दबाओगे, तो ये क्या करेगा, ये 5 यहाँ स्टोर होगा और ये 10 यहाँ स्टोर होगा, और ये 5 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा और ये 10 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। इसका मतलब 5 जो होगा वो स्टोर होगा एड्रेस ऑफ ए और 10 स्टोर होगा एड्रेस ऑफ बी। तो ऐसे मान लो 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, ए और बी, तो यहाँ पे 5 चला गया और यहाँ पे 10 चला गया। इनका मान लो लोकेशन जो भी एड्रेस है 1000 है इसका, और इसका मान लो 2000 है। तो जो भी एड्रेस होगा, मतलब एड्रेस ऑफ ए दैट इज़ 1000, वहाँ 5 गया, और यहाँ एड्रेस ऑफ बी दैट इज़ 2000, वहाँ 10 गया। अब इनका वैल्यू क्या होगा, 5 और 10 को ऐड करोगे, सी में लोगे और फिर उसी प्रोसेस में आप प्रिंट कर लोगे। तो ये है जब आप एक वैल्यू को एक्सेस करते हो बाय द हेल्प ऑफ यूजर्स। नाउ दिस एड्रेस सिंबल इज नोन एज एम्परसेंड, और इसको क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इस एम्परसेंड को क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इट गिव्स द लोकेशन नंबर यूज बाय द वेरिएबल इन मेमोरी। नाउ ये एक असाइनमेंट है जो आप कर सकते हो, रीड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड प्रिंट द एरिया, और रीड द स्कोर ऑफ 3 साइड्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड प्रिंट द एवरेज। थैंक यू।